हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लम कोन टेस्ट के बारे में कि स्लम कोन टेस्ट क्या होता है और जो हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसे परफॉर्म करने का क्या प्रोसीड्यूर होता है और जो हमें स्लम कोन टेस्ट से जो रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पे हम कंक्रीट की क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं और कौन सी क्वालिटी का कंक्रीट कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होगा उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। इस वीडियो में उसे डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं स्लम कोन टेस्ट के बारे में कि स्लम कोन टेस्ट क्या होता है। तो जो हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उसे मेनली हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये मेथड इतनी ज़्यादा इजी और सिंपल होती है कि इसे हम लैब में या फील्ड दोनों जगह में इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उससे हमें कंक्रीट की हमारी यूनिफॉर्म क्वालिटी पता चलती है और जो हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है और इस टेस्ट का रिजल्ट हमें इमीडिएटली मिल जाता है, यानी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इन्हीं सभी हेल्पफुल पॉइंट की वजह से जो हमारा स्लम कोन टेस्ट है उसे 1922 से अभी तक परफॉर्म किया जा रहा है वर्कबिलिटी टेस्ट के फॉर्म में। तो जनरली जब हम स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उससे हमें जो कंक्रीट की स्लम वैल्यू मिलती है उस स्लम वैल्यू की हेल्प से हम वर्कबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और वही वर्कबिलिटी हमारे वाटर सीमेंट रेशो को भी इंडिकेट करती है। यानी जितनी कम वर्कबिलिटी होगी उतना ही कम उसमें वाटर सीमेंट रेशो भी होगा और जितनी ज़्यादा वर्कबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ही उसमें वाटर सीमेंट रेशो भी होगा। तो जो हमारा स्लम कोन टेस्ट का बेसिक था वो अभी हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जो हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट या एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, उनके बारे में डिटेल हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन एपरेटस यूज होता है हमारे स्लम कोन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो होता है एक मेटेलिक मोल्ड, जो कि एक फ्रस्ट्रूम के फॉर्म में होता है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और साथ ही एक मेटेलिक ट्रे। तो जो हमारा मोल्ड यूज होता है उसे हम बोलते हैं स्लम कोन। उसके डायमेंशन कुछ इस टाइप से होते हैं। जो उसका बॉटम का डायमीटर होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर का, जो उसका टॉप का डायमीटर होगा वो 10 सेंटीमीटर का, और उसकी जो टोटल हाइट होगी उस कोन की वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर की। और जो हम मेटलिक शीट यूज करेंगे हमारे मोल्ड को रखने के लिए उस मेटलिक शीट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1.6 mm, इससे कम की थिकनेस उसकी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इस मोल्ड के अंदर हम कंक्रीट डालेंगे, तो उस कंक्रीट को टेम्पर करने के लिए हम इसमें टेम्परिंग रोड भी यूज करते हैं। तो जो हम टेम्परिंग रोड यूज करते हैं वो स्टील की बनी होती है, उसका डायमीटर कितना होता है 16 mm का और 0.6 मीटर लॉन्ग होती है और उसका एक एंड राउंडेड होता है, जिससे कि हमें टेम्पर करने में आसानी होती है। तो ये सभी इक्विपमेंट मेनली यूज किए जाते हैं हमारे स्लम कोन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उसे किस टाइप से परफॉर्म किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है वो अब हम समझ लेते हैं। तो जो अब हमारा स्लम कोन टेस्ट होता है उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसे हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा मोल्ड है उसे हम लेंगे, उसे अंदर से पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना बचे और जो हमारा कंक्रीट है वहाँ इजीली सेट हो जाए। और उसके बाद हम उसके अंदर ऑयल अप्लाई करेंगे, जिससे कि जब हम मोल्ड के अंदर कंक्रीट डालेंगे तो जो हमारा कंक्रीट है वो मोल्ड के अंदर चिपक ना जाए, इसलिए हम मोल्ड के अंदर ऑयल अप्लाई करेंगे जिससे कि वो नॉन स्टिकी हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मोल्ड है उसे हम स्मूथ हॉरिजॉन्टल और रिजिड प्लेस पे जो हमारे मेटेलिक ट्रे उसके सेंटर में हम इसे फिक्स कर देंगे। और जब हमारा मोल्ड उस मेटेलिक ट्रे के साथ पूरा फिक्स हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मोल्ड को हम कंक्रीट से फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम उस मोल्ड को कंक्रीट से फिल करेंगे तो उसमें जब हम कंक्रीट की लेयर डालेंगे वो 3 से 4 लेयर होनी चाहिए, यानी हमें उस मोल्ड को 3 से 4 लेयर के अंदर फिल करना है। और जब भी हम उस मोल्ड के अंदर एक लेयर फिल करेंगे तो उस लेयर को आपको 25 टाइम टेम्पर करना है टेम्परिंग रोड की हेल्प से। और जब भी आप टेम्परिंग करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको पूरे क्रॉस सेक्शन पे, यानी जो हमारे मोल्ड के अंदर जो कंक्रीट फिल किया है उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे आपको टेम्पर करना है। यानी आपको एक ही जगह टेम्पर नहीं करना है, हर लेयर के हर कोने में आपको टेम्पर करना है 25 टाइम्स। यानी एक लेयर को आपको 25 टाइम्स टेम्पर करना है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेयर डालोगे, फिर आपको उस लेयर को भी 25 टाइम उसको टेम्पर करना है, फिर नेक्स्ट लेयर उसे भी आपको 25 टाइम टेम्पर करना है। इसी टाइप से जो हमारे 3 से 4 लेयर रहेंगी उन सभी लेयर को एक एक लेयर को 25 टाइम उसको टेम्पर करना है, जिससे कि हमारा कंक्रीट उस मोल्ड के अंदर सेट होना लग जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि इस टेस्ट को हमें जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना है, मिनिमम 2 मिनट्स के अंदर हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों कराएंगे, क्योंकि जो हमारा कंक्रीट है वो फ्रेश कंक्रीट है और वो धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा मोल्ड कंक्रीट की सभी लेयर से फिल हो जाएगा और टेम्पर भी हो जाएगा कंप्लीटली, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मोल्ड है उसे हम धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे, जिससे कि जो हमारा कंक्रीट है वो नीचे सेट हो जाएगा और जो हमारा मोल्ड है हम उसे ऊपर खींच लेंगे खड़े होकर। और उस मोल्ड को निकालने के बाद उस मोल्ड के अंदर जो हमने कंक्रीट फिल किया था वो उस मोल्ड के फॉर्म में वहाँ पे सेट हो जाएगा। और जो कंक्रीट सेट होगा उसी सेट कंक्रीट को हम बोलेंगे स्लम्प। और जो इस स्लम्प की वैल्यू है उसे हम मेजर कर लेंगे मिलीमीटर में और उसी मिलीमीटर को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा कंक्रीट था उसे हमें परफॉर्म किया उसका स्लम्प वैल्यू क्या आया, उसके बेसिस पे हम उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे और उस क्वालिटी का कंक्रीट कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होगा उसे हम उस कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर लेंगे। तो इस टाइप से हम स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें मेनली 4 टाइप के स्लम बनेंगे, यानी जो हमारा मोल्ड हटाने के बाद जो स्लम बनेगा कंक्रीट का वो मेनली 4 फॉर्म में बनेगा। तो कौन से 4 टाइप होते हैं उसे भी हम समझ लेते हैं डिटेल में।
लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो इस टेस्ट को उस जगह परफॉर्म करना है जहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो। और जो हमारा टेस्ट होगा उसे हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 2 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 मिनट्स के अंदर उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा आफ्टर सैंपलिंग के बाद। अब जो हमारे जो डिफरेंट टाइप के स्लम बनते हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। तो जब भी आप स्लम कौन टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसमें जो कॉन्क्रीट स्लम बनेंगे वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ट्रू स्लम, जीरो स्लम, कोलैप्स स्लम और शेयर स्लम। तो ये सभी क्या होते हैं, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रू स्लम। तो ट्रू स्लम में क्या होगा, जब हम उस मोल्ड को हटाएंगे तो जो हमारा कंक्रीट का स्लम बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, यानी उसमें से जो कंक्रीट है कुछ इस टाइप से सेट हो जाएगा। तो इस वाले शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रू स्लम। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं शेयर स्लम। तो शेयर स्लम में क्या होगा, जब हम मोल्ड को हटाएंगे तो जो हमारे कंक्रीट का जो स्लम बनेगा उस स्लम में क्या होगा, उसका हाफ पोर्शन नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस टाइप के शेप को हम क्या बोलेंगे, शेयर स्लम। तो शेयर स्लम में हम स्लम कैसे मेजर करेंगे, उसके एवरेज सेटिंग डाउन से हम उसका स्लम मेजर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोलैप्स स्लम। तो कोलैप्स स्लम में आप समझ ही जाओगे, यानी जो हमारा कंक्रीट का जो स्लम बचेगा वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और चारों तरफ फैल जाएगा। तो उस टाइप के शेप को हम क्या बोलेंगे, कोलैप्स स्लम। तो जब आप स्लम कौन टेस्ट परफॉर्म करो और आपके टेस्ट में जो कंक्रीट का स्लम बनेगा अगर वो कोलैप्स स्लम बनता है तो जो कोलैप्स स्लम है वो क्या इंडिकेट करता है, उसमें हाई वाटर सीमेंट रेशो इंडिकेट करता है, यानी उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये हमारा कोलैप्स स्लम इसे इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जीरो स्लम। तो जीरो स्लम में क्या होता है, जो हमारे कंक्रीट का स्लम का जो शेप बनेगा वो पूरा उस मोल्ड के जैसा ही बनेगा, यानी उसमें ना कोई शियर आएगा ना कोलैप्स, उसमें कंक्रीट कहीं से भी नहीं गिरेगा, वो कुछ इसी टाइप का शेप बनाएगा। उसे हम बोलेंगे जीरो स्लम, क्योंकि उसमें जो स्लम का रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, जीरो, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जीरो स्लम। तो जो हमारा जीरो स्लम होता है वो क्या इंडिकेट करता है, लो वाटर सीमेंट रेशो, यानी उसमें जो वाटर सीमेंट रेशो वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी होगी वो भी बहुत कम होगी। तो इस टाइप से आपको ये 4 स्लम के शेप देखने में मिलेंगे जब भी आप स्लम कौन टेस्ट परफॉर्म करोगे। अब जब भी हम स्लम कौन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जब भी हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे हम कौन सा कंक्रीट कहाँ यूज करेंगे उसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वेरी लो, लो, मिडिल और हाई। तो जब भी हमें स्लम की वैल्यू वेरी लो मिलेगी, यानी 0 से 25 mm के बीच में, तो उस क्वालिटी का कंक्रीट हम कहाँ यूज करेंगे, ब्लाइंडिंग कंक्रीट में, शेलो सेक्शंस में और पेवमेंट बनाने में, यानी रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर। और उस कंक्रीट का जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, 0.78। फिर सेकंड आता हमारा लो। तो जब वर्केबिलिटी लो रहेगी तो उसकी जो स्लम वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 25 mm से 50 mm के बीच में। तो जब भी आपको कंक्रीट की स्लम वैल्यू इसके बीच में मिलेगी तो उस कंक्रीट का यूज आपको कहाँ करना है, मास कंक्रीट के अंदर, लाइट रेनफोर्स सेक्शन बनाने के लिए, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग वॉल्स, फ्लोर, हैंड प्लेस, पेवमेंट और कैनल लाइनिंग करने के लिए हमें उस कंक्रीट का यूज करना है। और उसके लिए जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, 0.85 का। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी वर्केबिलिटी मिडिल में, यानी जब भी स्लम की वैल्यू 50 mm से 100 mm के बीच में रहेगी तो उस क्वालिटी का कंक्रीट हमें कहाँ यूज करना है, हेवी रेनफोर्स सेक्शन बनाने के लिए, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग वॉल्स, फ्लोर और स्लिप फॉर्मवर्क में पंप कंक्रीट बनाने के लिए हमें उसका यूज करना है। और उसके लिए जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, 0.92। अब नेक्स्ट आता हमारा हाई वर्केबिलिटी। तो हाई वर्केबिलिटी में जो स्लम की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 mm से 175 mm तक। तो इस हाई वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट हम का यूज करेंगे, ट्रेंच फिल में, कास्ट इन सितु पाइलिंग, ट्रिमी कंक्रीट, यहाँ पे हम इस कंक्रीट का यूज करेंगे। और इसके लिए जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, 0.95। तो इस टाइप से हम स्लम को टेस्ट परफॉर्म करते और उसके बेसिस पे हम उसकी क्वालिटी डिसाइड करते और कौन सी क्वालिटी का कंक्रीट कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको पूरा स्लम कोन टेस्ट डिटेल में समझ में आया हो। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि स्लम कोन टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आप जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हो तो आपको कंक्रीट की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस टाइप से हम स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में समझा, स्लम कोन टेस्ट को परफॉर्म करने की प्रोसीजर भी हमने समझी और कितने टाइप के स्लम्स होते हैं उसे भी हमने इसे डिटेल में समझ लिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।